नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एंशिएंट सनातन में। पिछले वीडियो में हमने इस सत्य घटना के एक पहलू के बारे में बात की थी। आज हम लोग जानेंगे कि दीपक इतना डरा हुआ क्यों था, आखिर कर्णपिशाचिनी का असली मकसद क्या था और क्या सुरेश अपने दोस्त की मदद कर पाएगा। तो चलिए श्री कृष्ण का नाम लेके चलते हैं धर्म के मार्ग पर और उठा देते हैं इस राज से पर्दा। पिछले वीडियो में आप सब जान गए कि दीपक ने क्या किया था। दीपक ने कर्णपिशाचिनी की मदद से सुरेश के व्यापार को बर्बाद कर दिया था और वो ये सब करके शहर चला गया था। शहर में जाकर उसे और भी सफलता मिलने लगी। उसके पास इतने सारे पैसे आ गए जितना वो कभी सोच भी नहीं सकता था, पर उसे कहाँ पता था कि ये सब तो बस शुरुआत है, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। दीपक के पास इस वक्त हर वो चीज मौजूद थी जो वो कभी पाना चाहता था, या यूं कहूं तो उससे कई गुना अधिक चीजें अब उसके पास उपस्थित थी, पर उसे अभी भी कुछ चीजों की कमी खलती थी। एक तो अपने बूढ़े चाचा जो कि गांव में रहते थे, और अपना एकलौता दोस्त सुरेश, उसकी भी उसे कभी कभी याद आती थी। कुछ समय ऐसे ही बीता, फिर अचानक एक दिन दीपक के ऑफिस में एक लड़की आती है जिसका नाम खुशी था, जिसे देखकर दीपक उससे मन ही मन प्यार करने लगा। पर ये सारी चीजें कर्णपिशाचिनी को तो दिख रही थी। तो कर्णपिशाचिनी दीपक को सावधान करते हुए समझाती है कि मैं तुम्हें यदि ये सब कुछ दे सकती हूँ तो ये सब कुछ तुमसे छीन भी सकती हूँ, और तुम्हें ये याद रहना चाहिए कि मुझे दिए गए 3 वचनों का तुम्हें आजीवन पालन करना है, वरना मैं तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। कर्णपिशाचिनी की ये सारी बातें सुनकर दीपक घबरा जाता है। कुछ दिन वो घबराहट में ही गुजारता है, पर कुछ दिन के बाद उसके मन में एक ख्याल आता है कि अगर अब मैं कर्णपिशाचिनी से छुटकारा पा लूं तो मैं अपने घर वालों के पास और जिससे मैं प्यार करता हूं उस खुशी के पास भी जा सकता हूं। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। फिर दीपक को किसी से एक बाबा के बारे में पता चलता है, तो वो बाबा के पास जाने का और इस परेशानी से छुटकारा पाने का मन बना लेता है। वो बाबा के पास पहुंचकर अपनी परेशानी के बारे में बताता है। अब तक वो कर्णपिशाचिनी के दिए हुए 3 वचनों का उल्लंघन कर चुका है। बाबा ने भी उसकी परेशानी को सुनकर उसको रात को शमशान घाट पे बुलाया। दीपक भी हिम्मत जुटाकर शमशान में पहुंचा। फिर बाबा ने अपनी विधि शुरू की। जैसे ही बाबा ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया तो दीपक को भी घबराहट महसूस होने लगी। फिर देखते ही देखते कुछ ही समय के बाद बाबा के मुख में से भी मंत्रों के साथ साथ खून भी बहने लगा। बाबा भी हैरान हो गए कि ये क्या हो रहा है। तभी उसी क्षण कर्णपिशाचिनी वहां पे प्रकट होती है और बोलती है कि दीपक, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ, अब भी समझ जा, वरना मैं तुम्हारी और इस बाबा की जान ले लूंगी। बाबा भी थोड़ी देर के लिए डर जाते हैं, पर वो अपने मंत्रों का उच्चारण फिर से शुरू करते हैं। जैसे ही वो मंत्रों का उच्चारण शुरू करते हैं कि बाबा इस जगह से दूसरी जगह गिर जाते हैं, मान लो उन्हें किसी ने उठाकर वहां से वहां फेंका हो। दीपक ये सब कुछ देखकर बहुत डर गया। वो उसी समय वहां से भागने लगा और सीधा अपनी गाड़ी में बैठ गया, और गाड़ी में बैठकर फुल स्पीड से घर की ओर निकला। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। वो गाड़ी को भगाए जा रहा था। उसे बस अपने मन में अपने मरे हुए पिताजी की, अपने जिंदा चाचा की जो कि गांव में रहते थे, और अपने एकलौते दोस्त सुरेश की याद आ रही थी। उसके मन में एक ही प्रतिमा बार बार आ रही थी, जो उसके गांव के मंदिर जो कि काली माँ का मंदिर था, उनकी प्रतिमा थी। तो वो कुछ भी सोचे बगैर गांव की ओर निकलता है। वो अपनी गाड़ी फुल स्पीड में चलाने लगता है, और वो जब गाड़ी के शीशे में से बाहर देखता है तो उसे कर्णपिशाचिनी नजर आती है, और वो उसे गाड़ी रोकने को कहती है, पर दीपक नहीं रुकता। दीपक भागता ही जाता है। रास्ते में कई बार उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है। उसकी गाड़ी के कई शीशे टूट जाते हैं, और उसे उस शीशे के टूटने की वजह से कई जगहों पे चोटें भी लग जाती है, पर वो रुकता नहीं। जैसे तैसे कर कर वो गांव के चौराहे तक आ जाता है, और वहां पे पहुंचकर उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। वो वहां से गाड़ी खोलकर सीधा भागने लगता है, और उसके मन में अब बस एक ही विकल्प था, जो कि उसका दोस्त सुरेश। वो भागकर सुरेश की घर की ओर निकलता है, और जैसे तैसे कर कर वो वहां पहुंच भी जाता है, और सुरेश के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगता है।
सुरेश के घर के अंदर आकर वो सुरेश को सारी बातें जो जैसे घटी है वो पूरा सच बता देता है। सुरेश को एक क्षण के लिए उस पर बहुत गुस्सा आता है, पर फिर उसे दीपक की दोस्ती और दीपक के साथ बिताए अपने कुछ खुशी के पल याद आ जाते हैं। सुरेश तुरंत ही कुछ मंत्रों का उच्चारण करता है और दीपक से कहता है कि फिलहाल हम लोग यहाँ पे सुरक्षित है, पर ज्यादा देर तक नहीं। दीपक ये सब कुछ देखकर चौंक जाता है और सुरेश से पूछता है कि तुमने ये सब कहाँ से सीखा। तो सुरेश उसे बताता है कि गांव लौटकर वो अपने पिताजी को बहुत याद करने लगता है और उनके दिए गए मंत्रों का जाप करने लगता है और वहीं से उसने ये सारी विद्याएं पाई है। दीपक उसे उसके पिताजी की डायरी के बारे में बताता है और कहता है कि वो डायरी मैंने मंदिर में छुपाई है। सुरेश सोचता है कि इस समस्या का हल हमें उस डायरी में ही मिल सकता है, तो वो दोनों तुरंत ही मंदिर की ओर निकल जाते हैं और मंदिर में पहुंचकर डायरी को ढूंढने लगते हैं। तभी उन दोनों को वहां पे वो डायरी भी मिल जाती है। तो सुरेश पूरी डायरी को पढ़ने लगता है, पर वहां पे उसे कहीं पे भी कर्णपिशाचिनी से बचने का कोई हल नहीं मिलता। दीपक ये सब कुछ देखकर रोने लगता है और सुरेश से कहता है कि मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त कि मैंने तुम्हारे साथ और अपने चाचा के साथ ऐसा सुलूक किया। सुरेश भी उसकी बातों को सुनकर भावुक हो जाता है और फिर सोचता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है, माँ काली वही है जो हमें इस कर्णपिशाचिनी से बचा सकती है। तो वो दीपक को बोलता है कि तू यहाँ पे पूजा मंडल में बैठ जा, मैं अब माँ काली से प्रार्थना करता हूँ कि वही हमें इस कर्णपिशाचिनी से बचाए। पूरा एक दिन वो पूजा चलती है। बीच बीच में कई बार दीपक सुरेश की जान लेने की कोशिश भी करता है, पर सुरेश इन सब बातों को नजरअंदाज करके माँ से केवल एक ही प्रार्थना करता है कि माँ कैसे भी करके मेरे दोस्त के किए गए पापों से उसे मुक्त कर और इस अभिशाप से भी उसे मुक्त कर। आखिर में माँ काली उनकी प्रार्थना सुन लेती है और दीपक को इस अभिशाप से मुक्ति दिलाती है। ये कहानी जो मैंने आपको बताई, या यूं कहूँ कि ये सत्य घटना जो मैंने आपको बताई, वो सिर्फ दीपक और सुरेश के बारे में नहीं है और ना ही ये कर्णपिशाचिनी के बारे में और ना ही किसी अंधविश्वास के बारे में है। ये कहानी हम सब की है। हम में से हर कोई या तो दीपक है या फिर सुरेश। एक इच्छा जो आप में भी है, मुझ में भी है। कुछ लोग इस इच्छा को पाने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी इच्छा को पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, पर कुछ लोग दीपक की तरह भी हैं जो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए किसी भी रास्ते पर जा सकते हैं और किसी भी हद तक गिर सकते हैं। वो लोग ये भी नहीं सोचते कि इसके परिणाम स्वरूप उन्हें क्या भुगतना पड़ेगा। तो अब आप सभी सोचिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, सुरेश या दीपक। आप अपनी जिंदगी में मेहनत करना चाहते हैं या कोई आसान सा रास्ता मिले तो उसे अपनाकर अपनी जिंदगी खराब करना चाहते हैं। ये सारी मेली विद्याएं हमें कुछ क्षण के लिए तो बहुत सारा लाभ देती है, पर अंत में हमारा ही विनाश कर देती है। इससे अच्छा है कि हम इन मेली विद्याओं के चक्कर में ना पड़े और अपने प्रभु की प्रार्थना करें और उनकी भक्ति में लीन रहें, क्योंकि वो जो हमें दे सकते हैं वो ये मेली विद्याएं कभी नहीं दे सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने परिवार के साथ और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंशिएंट सनातन में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। सनातन धर्म की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो।